देखिए, राहुल गांधी जी एक सामान्य सांसद नहीं है। राहुल गांधी जी भारत की राजनीति के चिर युवा हैं और चिर व्याकुल हैं। भारत की राजनीति की सबसे पुरानी और अब पुरानी धुरानी हो रही पार्टी के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक रहे हैं और 137 साल की कांग्रेस पार्टी के इतिहास के सबसे असफल अध्यक्ष रहे हैं। तो वो भारत की राजनीति के एक अद्भुत व्यक्ति हैं और इसीलिए वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो देश में रहकर तो बात नहीं करते, विदेश में जाके ज्यादा बात करते और उनको लगता लोकतंत्र खतरे में है। अमीश जी, देखिए उनकी दृष्टि कितनी मजेदार है। अब आप उत्तर से दक्षिण तक चलिए तो कांग्रेस पार्टी की दृष्टि देखिए, कश्मीर में लोकतंत्र खतरे में है, पंजाब में नहीं है। हरियाणा में लोकतंत्र खतरे में है, हिमाचल में नहीं है। यूपी उत्तराखंड में खतरे में है, राजस्थान में नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में खतरे में है, झारखंड बिहार में नहीं है, बंगाल में नहीं है, तेलंगाना में नहीं है, आंध्र में नहीं है, फिर कर्नाटक में खतरे में है, फिर तमिलनाडु में खतरे में नहीं है, फिर केरल में खतरे में नहीं है। आपको इतनी अन्वेषणात्मक दृष्टि, यानी इतनी ज्यादा इंट्रिंसिक दृष्टि किसी दूसरे नेता को नहीं मिलेगी और वो देखने के बाद भाषण विदेश में जाके करने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी जिस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस वाले लोगों का कर्तव्य है कि वो आकर इस प्रकार की बातों से करके उनको डिफेंड करें, मगर अमीश जी बहुत अच्छे। अमीश जी, देश में G20 हो रहा है, मालूम है? एक राज्य दूसरे राज्य से बात नहीं कर रहा है, एक देश दूसरे देश से बात कर रहा है। आपका चैनल अमेरिका में भी, ऑस्ट्रेलिया में देखा जाता है। आप यहां जो सवाल उठा रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, वो विदेश अपने आप सुन रहा है। ग्लोबल वर्ल्ड हो चुका है, डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है, कौन कहां क्या कहता है। लेकिन राहुल गांधी की हिम्मत की दाद देनी होगी। जो चीन का चा देश के प्रधानमंत्री भारत की जमीन पर बोलने से डरते हैं, उसी चीन के ऊपर सवाल राहुल गांधी जी विदेश में जाकर खड़ा करते हैं कि चीन उसी तरह अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहता है भारत पे, जैसे रूस यूक्रेन पे कर रहा है। धन्यवाद अमीश जी। अमीश जी, आपका धन्यवाद। ये कहते हैं कि लोकतंत्र को खतरा नहीं, पर सुप्रीम कोर्ट को यह महसूस हुआ कि बिल्कुल लोकतंत्र में जो चुनाव होते हैं उस पे जिस तरीके से अधिकारियों को बिठाया जा रहा है, दबाव है, चुनाव के ऊपर फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ने कि अब सरकार चुनाव आयोग और उसके 2 सदस्यों की नियुक्ति नहीं करेगी, कमेटी करेगी, जिसका हम स्वागत करते हैं कि प्रधानमंत्री। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। मैं बहुत शिष्टाचार से बात करता हूं और मेरा निवेदन रहता है कि शिष्टाचार से बिल्कुल आप करती है, मैं ये नहीं कह रहा, मेरा आदत नहीं है बार बार टोकने के बीच में, तो इसलिए मैं ये सवाल पूछ रहा हूं। अभी आपने खुद बोला कि भारत की सरकार के मुंह पे तमाचा मारा गया है और ये तमाचा अभी मारा है ना 4 दिन पहले। तो राहुल गांधी लंदन में जाकर अमेरिका और ब्रिटेन को क्या बोल रहे हैं कि आप हमारे लोकतंत्र पे बोलिए और सिखाइए नरेंद्र मोदी को। अमेरिका और लंदन सिखाएगा भारत को लोकतंत्र क्या होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोगों लोकतंत्र को है। कहूंगी आप गुमराह कर रहे हैं। मैं गुमराह नहीं कर रहा, राहुल गांधी जी ने कहीं भी ऐसा नहीं कहा। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि दे आर ऑब्लिवियस ऑफ द फैक्ट कि डेमोक्रेसी यहां खत्म हो रही। दिस इज द स्टेटमेंट अलका जी। यूएस एंड इकोनॉमी एंड अमेरिका who are the flag bearers of democracy, they are oblivious of the fact, यानी वो अनजान हैं जो कुछ हो रहा है। ये शब्द बोला है, इसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं, परंतु मैं जवाब देना चाहता हूं। पहली बात, जैसे अलका जी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारी सरकार के मुंह पे तमाचा मारा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुद्दे के ऊपर और अडानी के मुद्दे पे, और उसके बावजूद अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं तो उन्होंने अपने मुंह पे तमाचा मार लिया वहां पे जाके, जो वो बोलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु मैं कहना चाह रहा हूं, समस्या कांग्रेस पार्टी की यह है, वो अपने जमाने की मानसिकता में फंसे हैं, जब विदेशी शक्तियां भारत में हस्तक्षेप करके सत्ता परिवर्तन कराती थीं। जब इंदिरा जी कहती थी सीआईए का हस्तक्षेप है, अब तो किताबों में अवेलेबल है केजीबी का कितना हस्तक्षेप था, सीआईए कितना हस्तक्षेप था। अरे जनाब, अब जमाना बदल गया। अब तो इनका आरोप हमारे ऊपर है कि हम अमेरिका में सरकार में हस्तक्षेप कर रहे थे जब हाउडी मोडी हुआ, यानी भारत की वो हैसियत थी कि वहां पर हस्तक्षेप हो रहा था। और जिस ब्रिटेन में वो बैठ के भाषण दे रहे हैं, उस ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इस समय एक भारतीय मूल का व्यक्ति है। मगर अफसोस, याद करिए पिछली दिवाली के समय जब ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बने थे तो ये लोग आके उस पर छाती पीट रहे थे। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ कर रहा है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दरकिनार कर रहा है, और इनके ननिहाल इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया लियोनी, उन्होंने किया है, मोदी जी की तारीफ की है।
परंतु मुझे इनको बताइए समझ ये में नहीं सच आ है या सकता है, नहीं कि इसलिए अब ब्रिटेन मजबूरी के है विदेश आकर मंत्री ने डिस्टर्बेंस करना, हमारे विदेश आक्षेप मंत्री करना। से बीबीसी कहते हैं लोकतंत्र है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के ऊपर जी, जो जी। बैन लगा उस पे सवाल पूछे और कोर्ट ने वो बैन हटाया है। ये तमाचा है या हाँ। नहीं? ये लोकतंत्र की हत्या है या कितनी- नहीं? देखिए, या ब्रिटेन का विदेश मंत्री अमीर जी, हमारे विदेश मंत्री अमीर से जी, बीबीसी पर हुई अमीर कार्रवाई जी। के बारे में पूछता है और आपको ये कहता है कि अमीर नीरव जी, मोदी पर अमीर जी। आप सवाल मत करिएगा क्योंकि जी हमारे जी जी देश में हमारा अलका कानून जी चलता अलका जी है। अलका जी अगर आपके डॉक्टर देश में अजय आपका एक सेकंड कानून सुधांशु चलता है। सुधांशु अलका जी बीच बीच पे आप बोल रही हैं अमीर जी, ओके अरे सुनिए, सुधांशु एक त्रिवेदी लाइन, 20 अमीर सेकंड जी, 20 एक लाइन, सेकंड अमीर सुधांशु जी, एक त्रिवेदी लाइन। 20 सेकंड अमीर जी एक लाइन जी 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 अमीर जी एक लाइन बस 20 सेकंड। देखिए अलका जी के मुंह से कैसे शिद्दत से निकला कि ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमसे पूछ रहा है। अरे इन्हें पूछ कहना चाहिए था कौन होता ब्रिटेन का विदेश मंत्री हमारे आंतरिक मामले पूछने वाला। मगर अफसोस, मैं एक लाइन सिर्फ कह देना चाहता हूं, यह इन लोगों पे चरितार्थ होती आज। अपने वतन पर सदियों तक है रही हुकूमत गैरों की, लेकिन कुछ चेहरों पर अब तक धूल है उनके पैरों की।